हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। जो मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में कराऊंगा वो क्लास 11th प्लस में क्लास 12th जो भी आप फिजिक्स करोगे उसके अंदर यूजफुल है। ठीक है, जितने भी मैथ के कंसेप्ट यूज होंगे, जो मैथमेटिकल टर्म्स होंगी, जो मेन फॉर्मूलेज होंगे हमारे, जो हमारे फिजिक्स के अंदर यूटिलाइज होंगे, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बड़े ध्यान से समझनी है वीडियो, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करें तो वो टर्म आती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये हमारी जो है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम वैसे तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं मैथ के अंदर पढ़ लेंगे, तो मैं वहाँ पे जो डीपली एक्सप्लेनेशन है ना हमारा बाइनोमियल थ्योरम का, वो यहाँ पे नहीं कराऊंगा। मैं वो चीज़ कराऊंगा जिसका आपका क्लास 11th और 12th के अंदर फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके कंसेप्ट है, वो सारे क्लियर हो जाएं। बस उतनी चीज़ कराऊंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात बताऊं मैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है। हमारी कोई भी एक्सपेंशन हो, जैसे a प्लस बी की पावर n। अब n की वैल्यू अगर मान लो 1 है या 2 है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, तो आप इसको एक्सपेंड कर लेते हो इजीली। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब नॉर्मली कर लेते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो। अब अगर मान लो इसकी पावर इंक्रीज हो जाए, n की वैल्यू 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए, तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इसको। सिंपल सी ट्रिक है। मान लो इस तरीके से दे रखा हो कोई भी एक्सपेंशन जो हमारी फिजिक्स के अंदर यूटिलाइज होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंड करते टाइम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एन एक्स। जो भी n पावर है हमारी x से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। समझ में आ गई बात। और देख लेते हैं, अगर ऐसे हो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन दे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होके 1 माइनस एन एक्स, मीन्स माइनस एन की एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। और देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर एन ऐसे दे रखा हो, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन दे रखा हो, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, 1 माइनस ऑफ माइनस एन इंटू एक्स, मीन्स क्या बन गया, 1 प्लस एन एक्स। समझ में आ गया। बस इतना सफिशियंट है। बाइनोमियल थ्योरम बेफालतू की चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। बस पूरी फिजिक्स के अंदर जो भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज आएगा ना, वो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना मैथमेटिकल टूल पे। क्या पता क्या क्या दे रखा है बुक के अंदर भी, क्या पता क्या क्या पढ़ा देते हैं टीचर्स, कुछ नहीं करने की जरूरत। जितना मैं बता रहा हूं सफिशिएंट है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है लॉगरिथम का। क्या आता है, लॉगरिथम का टॉपिक आता है कि लॉग हम किस तरीके से लेते हैं किसी भी वैल्यू का। एलओजी से लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे हमारे 3-4 फॉर्मूले आते हैं सिंपल से। एक तो आता है मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, log ऑफ m इंटू एन। अगर दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन और उसके लॉगरिथम हमने ले रखा है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा है, log ऑफ m प्लस में log ऑफ n। ठीक है, अगर मान लो डिवीजन की बात करें, log ऑफ m बाई n हो, मान लिया दो टर्म्स की डिवीजन और उसका लॉगरिथम ले रखा हो, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, log m माइनस में log n। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, वो है log ऑफ m की पावर n हो अगर, तो सिंपली क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, n log m। ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के, जो कि यूटिलाइज होंगे हमारे फिजिक्स के अंदर। अब लॉगरिथम से रिलेटेड मैं 2-3 चीजें और बता देता हूं छोटी छोटी, वो आपको और ध्यान रखनी है। अब देखो, जो भी हम ये log लिखते हैं ना, log के अंदर कोई भी टर्म्स लिखते हैं, यहां पे हमारा एक बेस होता है। क्या होता है, बेस, जो कि a माना जाता है। अब ये बेस क्या चीज होती है वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे भी सबके साथ हमारा क्या है, बेस a ही काउंट होगा। ये मैंने अभी लिखा नहीं था, इसीलिए मैं यहां पे अब लिख रहा हूं, क्योंकि आपको अच्छे से पकड़ में आ जाए कि हाँ लॉगरिथम के साथ उसका बेस भी रोल प्ले करता है। अब इसका बेस का मतलब क्या है, अगर मान लो इस तरीके से कोई वैल्यू हो, log ऑफ बेस a और a, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 के इक्वल होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे दे रखा है, log ऑफ बेस 10 और 10, तो 10 ऑफ 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ में आ गई बात। और कुछ दे रखा हो, log ऑफ, मान लो यहां पे दे रखा है b और यहां पे भी b है, तो जो भी बेस है वही टर्म, उसी का लॉगरिथम निकालना हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये चीज आपको करनी है। दूसरी चीज, अगर हम 1 का लॉगरिथम लेते हैं, किसका लॉगरिथम करते हैं, 1 का,
तो उसका ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल। क्लियर। और चीजें देखते हैं, कुछ नई चीजें। अगर हमें क्या करना हो, log ऑफ बेस ए 100 का लोगरिथम निकालना है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। log ऑफ ए 100 को क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 कर सकता हूं या नहीं। तो 2 को मैं आगे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ ए 10, ये बन गया हमारा। अब दूसरी बात करें, अगर यहां पे आ जाओ, नई टर्म्स और सीखते हैं। यहां पे अगर ऐसे दे रखा हो log ऑफ बेस 10 100 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा। log ऑफ बेस 10 100 को क्या लिख सकते हो आप, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर को आगे ले आओ तो क्या हो गया, 10 log ऑफ 10 बेस 10। तो ये भी 10 ये भी 10, तो ये क्या बन गया, 1 1 इंटू 2 किसके इक्वल आ गया हमारा, 2 के। अगर यहां पे क्या हो 1000 हो तो 3 वैल्यू आ जाएगी, 1000 की जगह 10,000 हो तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगरिथम को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर। अगर मान लो यहां पे नेचुरली पूछा जाए कि लोगरिथम का बेस जो होता है वो क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ई होता है। वो ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। अब बात करते हैं यहां पे, अगर मान लो कोई फंक्शन है log ऑफ 10, क्या दे रखा है, log ऑफ 10 दे रखा है, और इसका बेस जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, ऑटोमेटिकली अगर नहीं मेंशन है तो उसका बेस हम ई मानते हैं। और इसको अगर मुझे बेस 10 में चेंज करना हो, ई से किस में बदलना हो, log ऑफ 10 बेस के अंदर बदलना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी ये सारी वैल्यू है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब 2.303 log ऑफ 10 बेस 10, ये बन गया। समझ में आई बात। देखो यहां पे बेस ई था, ई से हम अगर हमें 10 बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी, 2.303 से। अब आप ये पूछोगे सर क्यों करना पड़ा ऐसा। अब आपको देखो log ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू पता है ना, कितनी होती है, 1। तो यहां पे 1 इंटू 2.303 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई, 2.303। तो सॉल्यूशन निकालने में वो आपकी हेल्प करेगी। समझ में आ गई लोगरिथम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होगी, ज्यादा अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं अपनी लिमिट की बात। लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है अपनी बाउंड्री, जिसके अंदर लोवेस्ट वैल्यू और अपर मोस्ट वैल्यू हमारे को गिवन होती है। मतलब कि भाई यहां से हम नीचे नहीं जा सकते और यहां से ऊपर नहीं जा सकते, तो ये जो एरिया होगा हमारा ये क्या कहलाएगा, लिमिट। मतलब उसके अंदर लोअर लिमिट भी होगी हमारी और अपर लिमिट भी होगी। मतलब इससे नीचे नहीं आ सकते, उससे ऊपर नहीं जा सकते, तो वो क्या कहलाती है, हमारी लिमिट कहलाती है। ठीक है। अब जो भी हम इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, यहां पे तो होती है लोअर लिमिट और ऊपर लिखी जाती है अपर लिमिट। नीचे क्या होती है, लोअर लिमिट, ऊपर क्या होती है हमारी, अपर लिमिट होती है। ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, लिमिट को हम LT से डिनोट करते हैं और साथ में यहां पे लिमिट लिखी जाती है, मान लीजिए थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 बोल देते हैं, या फिर थीटा अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू नियर अबाउट 0 है। और यहां पे अगर मान लो हमें फंक्शन दे रखा हो साइन थीटा बाय थीटा, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, साइन थीटा बाय थीटा, और लिमिट भी क्या है, थीटा टेंड्स टू 0, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारी हो जाती है 1। क्लियर। दूसरी अगर ऐसे दे रखा हो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और हमें दे रखा हो टेन थीटा अपॉन में थीटा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 1 हो जाती है। समझ में आ गई बात। अब यहां पे लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई भी सॉल्यूशन निकालना है, हमें एक्स वैल्यू दे रखी है, इसकी लोअर लिमिट दे रखी है हमारे को 2 और अपर लिमिट दे रखी है 4, ऐसे। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है, पहले हम इसकी जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, माइनस में लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट क्या है 2, तो 4 - 2 क्या आ गया 2, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। मतलब जो ये एक्स है वो कहां से कहां लाई करेगा, 2 से 4, मतलब बीच में कितनी वैल्यू लाई करेंगी, 2 वैल्यूज। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया होगा लिमिट का कंसेप्ट भी। अब आता है मेन जो रोल आता है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आता है, वो चीज आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले करेंगे हम डिफरेंशिएशन क्या होता है, फोर्थ क्या है, डिफरेंशिएशन। अब जो ये डिफरेंशिएशन टर्म्स हैं हमारी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम ब्रेक करेंगे तो उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं।
इसी से रिलेटेड टर्म्स है हमारी इंटीग्रेशन। क्या होती है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, छोटी छोटी उन टूटी हुई चीजों को इकट्ठा कर दें, मर्ज कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले भी इनके अपोजिट मिलेंगे आपको, और रूल रेगुलेशन जो भी इनके अंदर अप्लाई होगा वो भी अपोजिट मिलेंगे। ध्यान से सुनो। अब यहां पे सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका बताते हैं। वो कैसे लिखा जाता है? dy/dx। इसको ध्यान से समझना, अभी मैं बता दूंगा क्या मतलब है इसका। या फिर इसको हम कैसे लिखते हैं? y'। ये लिख दिया हमने डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि हमने y का डिफरेंशिएशन किया है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट डिनोट करता है वेरिएबल को। जिसके रिस्पेक्ट में भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे वही टर्म हमारी क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा अब हमारा यहां पे? वेरिएबल। क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल। समझ में आ गई बात? अब यहां पे dy/dx या फिर y', इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि हमने y का डिफरेंशिएशन किया है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं du/dv, जल्दी बताओ क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, तो वेरिएबल जो टर्म होगी वो v होगी। और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? u' लिख सकता हूं। u' का मतलब सिंगल डेरिवेटिव। अगर मैं इसी को u" लिख दूं तो इसका मतलब है u का डबल डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है इसका। समझ में आ गई बात? एग्जांपल देखते हैं अभी। आप मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस होता है हम उसको किससे डिनोट कर लेते हैं? x से। जनरली डिस्टेंस को x से डिनोट करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है? dx/dt। आपने पढ़ा होगा ना प्रीवियस क्लासेज में, वेलोसिटी कैसे लिखी जाती है? dx/dt से। इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गई बात? यही चीज पढ़ी है आपने। अब यहां पे अगर मैं डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा एक्सेलरेशन को? d/dt² ऑफ x, d²x/dt², मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। एक बार डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी निकलेगा, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये चीज होती है हमारी डबल डेरिवेटिव। समझ में आ गई बात? डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो माइंड के अंदर सेट हुआ होगा। अब बात आती है डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है। अब मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है x⁴n। क्या दे रखा है? x⁴n फंक्शन गिवन है। ये y = x⁴n। इसका हमें क्या करना है? डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे? dy/dx। क्या होगा? तरीका देखो, जो भी पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं। n आगे आ गया, x⁴n-1। बस सिंपल सा ये फॉर्मूला याद कर लो, यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बन गया? पावर आगे x⁴n-1। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए x⁴ का आपको डिफरेंशिएशन करना है, y = x⁴। तो क्या हो जाएगा? y का dy/dx = 4 आगे आएगा, 4x⁴ में से बन गया 3। बस ये हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई? अब देखो, अगर मान लो मैं ऐसे दे दूं x⁴ प्लस में a⁴ इसका डिफरेंशिएशन करो। ये y = दे रखा है और हमें करना है dy/dx निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा इसका? तो 6x⁵। अब a⁵ आ गया, इसके साथ देखो कोई x की टर्म है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, मतलब उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लो ऐसे दे रखा होता y = x⁴, मान लो ax⁴ प्लस में a⁴ × x, ये दे रखा होता। अब क्या करते? देखो, dy/dx = a हमारा एज इट इज रहेगा। अब ये मत सोचना ये कांस्टेंट है इसका 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, नहीं। a के साथ x भी तो है, ये वेरिएबल है। तो यहां पे x⁴ का करो, 8 आगे आ गया, x⁴ क्या हो जाएगा? 7 प्लस में a⁴ है, साथ में x दे रखा है, तो a⁴ को हम एज इट इज रखेंगे। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। अब x का 1 कैसे हुआ सर? देखो ध्यान से,
x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x की पावर क्या है 1, इसमें क्या डिफरेंशिएशन करके देखो पावर आगे आ गई, x की पावर 1 माइनस 1, मतलब क्या बन गया 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो वो क्या होता है 1, 1 इंटू 1 क्या आ गया 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आया हमारा 1। तो समझ में आ गया डिफरेंशिएशन कैसे करना है। थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा होगा बट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं दो फॉर्मूले। अगर मान लो डेरिवेशन करना हो हमें dy dx ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है डेरिवेटिव, तो कैसे करते हैं, u फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, डैश का मतलब डेरिवेटिव, प्लस में v फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ये फॉर्मूला होता है। सिंपल सा है, पहले फंक्शन को एज इट इज रखा दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में सेकंड को एज इट इज रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया। अब अगर मान लो फंक्शन दे रखे हो हमें इस तरीके से dy dx ऑफ u बाय v, तो क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में u को एज इट इज रखेंगे v का डेरिवेटिव, बस सिंपल था। ये फॉर्मूले होते हैं हमारे डेरिवेटिव के। अब बात करते हैं सम ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो आपको लर्न करने हैं। सबसे पहला सिंपल सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स। अब ये मत सोचना साइन एक्स का कोस एक्स हो गया तो कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एरो देखो साइन एक्स का होगा डिफरेंशिएशन हमेशा कोस एक्स। अगर मैं बात करूं कोस एक्स की तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन एक्स, ठीक है। दूसरा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स, हो गए। उसके बाद बात करें अगर मैं कोसिकेंट एक्स की, कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स और साथ में कोट एक्स, और कोट एक्स के अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और लास्ट बच गया हमारा सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सीकेंट एक्स टेन एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पे देखो जो भी हमारे सी फैमिली के फंक्शंस हैं, कोस है कोसिकेंट है कोट है, बस उसी में क्या आता है हमारा नेगेटिव साइन आता है, बाकी हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। एक और चीज बता दूं मैं यहां पे डिफरेंशिएशन की, जो आपको जनरली देखने को मिलेगी और यूटिलाइज होगी। मान लो कोई फंक्शन दे रखा है लोगरिथम में y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, बेस दे रखा है e, और इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि ये x का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है 1 बाई एक्स। क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। क्लियर। अगर मान लो y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x ही रहता है हमारा डिफरेंशिएशन। हो गया, समझ में आ गई बात। अब एक चीज और समझ लो, अगर मान लो ऐसे दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर दे रखा है, तो अब क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा e की पावर x स्क्वायर इंटू जो भी ये पावर होती है ना इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2 आगे आया x की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया, e की पावर x स्क्वायर इंटू में 2x हुआ, यहां पे भी है x की पावर 1 है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गई बात। डिफरेंशिएशन का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, बड़ा सिंपल सा है वो भी। अब मैंने आपको बताया था जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। अब मान लो यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है x की पावर n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये, और साथ में इंटू में dx। यहां पे ये dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, जो भी हमारी पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, नीचे भी हमारा एक ऐड हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा प्लस में c कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाती है। क्या ऐड होता है कि कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होगी। ये होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अभी सिंपल सा इंटीग्रेशन करके देखते हैं। मान लीजिए x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 और प्लस में c, तो क्या आ गया हमारा x की पावर 6 बाई 6 प्लस c। समझ में आ गई बात।
अब मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। अगर मान लो इस फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर 5 वापस आ जाना चाहिए हमारा, बिल्कुल आएगा। देखो अगर मैं d/dx किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन को। x की पावर 6/6 प्लस c का डिफरेंशिएशन करूं तो कैसे होता है डिफरेंशिएशन? पावर आगे आएगी, 6 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो गई, 5 हो गया। डिवाइड में क्या है? 6 प्लस में c क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 हो गया। 6 से 6 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरा? x की पावर 5 ही तो आ गया। पता चल गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्लियर? और दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना हो dx/x का, किसका करना है? dx/x। dx/x का मतलब क्या है? ये 1/x है। अब 1/x जो था डिफरेंशिएशन किसका होता था? log x का, और यहां पे 1/x का मैं वापिस इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ये किसका होगा? log of x का। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। अब बात करते हैं अपने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की। सिंपल सी बात करो, यहां पे sin x है, sin x का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा हमारा? sin x dx, इसका होता है हमारा माइनस का cos x प्लस में c, उल्टे होते हैं। sin x का वहां पे cos x था, यहां पे sin x का माइनस cos x है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं cos x की, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin of x प्लस में c। tan x की बात करूं तो tan x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो होता है log of secant x, इसका मोड लगाते हैं हम प्लस में c। ठीक है, अगर मैं cot x की बात करूं, यहां पे cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा log of mod sin x प्लस c जरूर लगाना है, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद अगर मैं बात करूं secant x की, secant x का इंटीग्रेशन होता है हमारा log of secant x प्लस tan x, secant x प्लस tan x प्लस c, और लास्ट बच गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x, तो वो होता है log of mod कोसिकेंट x माइनस कोट x। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन के। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब एक चीज छोटी सी रह गई हमारी इंटीग्रेशन की, जो मैं बताना चाहता हूं कि जो अगर मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, खाली dx का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? x होता है। क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे हुआ वो अभी देख लो। यहां पे dx इज इक्वल टू x है, dx को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? x की पावर 0 इंटू dx लिख सकता हूं। x की पावर 0 का मतलब 1, तो इसका इंटीग्रेशन करो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, तो x की पावर 1 हो गया, तो x की पावर 1 क्या आ गया? x। तो dx का इंटीग्रेशन हमारा x होता है। ठीक है, dx की जगह ऐसे भी हो सकता है dt, कहीं ये सोचो सर x ही x यूज करेंगे, dt भी हो सकता है, du भी हो सकता है, dv भी हो सकता है। इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक्स आपको पता चल गया होगा, जो मैथमेटिकल टूल थे हमारे, इनके सिवा कुछ नहीं करना, बेफालतू की भड़क नहीं लेनी है, बेफालतू की चीजें नहीं सीखनी है जो कि आपका टाइम वेस्ट करें। बाकी मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो सीखते ही रहेंगे मैथ से, बट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये सफिशिएंट है। छोटा मोटा कोई और पॉइंट आएगा वो हम वहां पे कर लेंगे टॉपिक्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी मोटी वो फॉर्मूले तो मैं बताऊंगा नहीं जो क्लास 10th में पढ़ते थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। वो चीजें आप 10th में सीख चुके हो। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी आप सीख चुके हो। थीटा 45 पे क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, ये चीजें नहीं बताने वाला मैं। यहां पे जो चीजें बताई है ये कुछ नहीं है जो क्लास 11th में यूटिलाइज होनी है। प्रीवियस क्लास की चीजें तो आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जहां पे जिसका यूटिलाइजेशन हो गया वहां पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर फिजिक्स क्लासेज आल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स।